हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एवरीडे स्टडी चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, मैं काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो नहीं लेके नहीं आ रहा था। तो मेरी जो ट्रेनिंग थी वो चल रही थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है एंड वी हैव पास्ड ऑन 22 फरवरी। ओके, 22 फरवरी को हम पासिंग आउट होगी। तो उसके बाद मैंने कम्युनिटी पोल पे भी डाला था पासिंग आउट के बारे में, और आपसे एक क्वेश्चन ही पूछा था कि आप जो नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो किस रिलेटेड चाहते हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चों के जो कमेंट और जो क्वेश्चन आए थे मेरे इंस्टाग्राम पे भी और कम्युनिटी पोल पर भी, वो आए थे वैकेंसी के रिगार्डिंग, कि वैकेंसी कब आने वाली है, वैकेंसी कितनी आने वाली है, और वैकेंसी जो आपकी जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी है वो कौन सी एजेंसी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली है। तो आपके जो स्टेप बाय स्टेप आपके जो इतने भी सारे क्वेश्चन थे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता रहूँगा। जैसा कि बताया था, एक आरटीआई डालूँगा और उसके थ्रू आपको जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो जैसे कि मैंने आरटीआई डाली है अभी, तो आरटीआई का जो रिप्लाई होता है कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर आता है। जबकि कोई एक रिलेटिव है, जो एक यूट्यूब चैनल है, किसी भाई ने आरटीआई डाली थी, उसका रिप्लाई आ चुका है। वही सेम रिप्लाई मेरा भी आएगा। तो मैं आपको पहले एक उस आरटीआई की कॉपी आपको दिखा दूँगा, जिस जो चीज़ सारी की सारी डिटेल उसमें लिखी है। उसमें वैकेंसी कब आने वाली है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, आपका जो भी सारे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, और आपको जो आरटीआई की जो स्लिप है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो पहले आपका जो क्वेश्चन था वो था कि फॉर्म कब आएँगे? देखो, फॉर्म कब आएँगे, आपको बहुत सारी वीडियो आ रही थी, पहले बताया था कि मार्च में आ सकते हैं, अप्रैल में आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो आपका जो आरटीआई में जो रिप्लाई आया है, वो जो आपका फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आएगा आपको सितंबर में। सितंबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के सेकंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। बिकॉज़ का रीज़न क्यों है सितंबर में आने का, सबसे बड़ा रीज़न है सितंबर फॉर्म आने का ये है कि जैसे कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस G20 समिट आपको होने वाला है, जो कि दिल्ली में कंडक्ट होने वाला है। और ये जो कंडक्ट होने वाला है, ये 9 और 10 सितंबर को होने वाला है, जो कि दिल्ली में होने वाला है। हाँ? थ्रू गूगल इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे जाके देख लोगे, तो डेट है वो सितंबर में ही आपका G20 होने वाला है। तो G20 के बाद ही आपको नोटिफिकेशन है, और जो कि वैकेंसी का जो भी प्रोसेस होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, वो उसके बाद ही होगा, सितंबर के बाद। आपको सितंबर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपको जो सितंबर में वैकेंसी आने वाली है, जो कि आपको पहले नहीं आई, क्योंकि G20 समिट के कारण दिल्ली पुलिस का स्टाफ सारा का सारा बिजी है, और उसकी जो सिक्योरिटी है और जो उसकी तैयारी काफ़ी जोर शोर से चल रही है। तो सेकंड क्वेश्चन आने वाला था, वैकेंसी कितनी आएगी? वैकेंसी कितनी आएगी, पहले आपको बताया था कि 6000 प्लस आएगी, बट जितने जैसा कि आपको पता है, जो एडवर्टाइजिंग डेट है, जो नोटिफिकेशन डेट है, वो एक्सीड करी गई है। तो उसके रिगार्डिंग उसकी वैकेंसी भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो जो आरटीआई में रिप्लाई आया, जो वैकेंसी आई हैं, वो वैकेंसी आई है आपकी 7547, 7547 आपकी वैकेंसी आई हैं। मेल के आपकी 5 जो आपकी वैकेंसी है, मेल की 5056 है, और फीमेल की जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 249991 है। तो वैकेंसी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, यूआर में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, एसटी में कितनी है, एक कैटेगरी वाइज़। तो यूआर में जो वैकेंसी का रिप्लाई आया आपका आरटीआई में, वो आपका 3053 आपकी यूआर में वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 342 है, ओबीसी में आपकी 287 है, एससी में आपकी 872 है, और एसटी में आपकी 302 है। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रेज़ होगा कि सर ओबीसी में इतनी वैकेंसी कम क्यों है? देखो, ओबीसी में वैकेंसी क्यों कम है, ये तो रीज़न जो अब आपका नोटिफ़िकेशन आएगा उसमें पता लग जाएगा कि ओबीसी में इतनी वैकेंसी कम क्यों है। कि ये क्वेश्चन तो देख के जब आरटीआई मैंने इसकी वैकेंसी देखी थी, तो मेरा भी थोड़ा डाउट हुआ था कि इतनी कम वैकेंसी कैसे आ सकती हैं। तो आप सितंबर तक का वेट कर लीजिए आप, ओके। तो या तो मैं कुछ टाइम पे इतनी जो वैकेंसी कम क्यों है इसके रिगार्डिंग मैं आरटीआई डालूंगा, जैसे आरटीआई का रिप्लाई आएगा ओबीसी के रिगार्डिंग, तो वो भी मैं आपको वीडियो में अपलोड करके आपको बता दूंगा, जो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो फीमेल में जो वैकेंसी थी वो आपकी 249 थी। फीमेल में यूआर में वैकेंसी आपकी 1502 है, ईडब्ल्यूएस में आपकी 268 है, ओबीसी में आपकी 142 है, और एससी में आपकी 429 है, और एसटी में आपकी 150 वैकेंसी है। ये आपकी फीमेल की होगी, वुमेन की। टोटल वैकेंसी आपकी 7470 है, जिसमें यूआर की 4565 होगी, ईडब्ल्यूएस की 810 होगी, ओबीसी के आपकी 429 होगी, और एससी के आपकी 1301 होगी, और एसटी की 452 होगी। ठीक है? तो ये आपकी वैकेंसी थी, जो जो आपकी डिटेल आ रही थी वैकेंसी कितनी आएँगी ये। आपका फॉर्म कब आएँगे, ये आपका क्लियर हो गया, आपके फॉर्म जो सितंबर में आएँगे, सितंबर मंथ में। वैकेंसी कितनी है आपकी, 7500 प्लस वैकेंसी है आपकी, ये बात आपको बता दिया मैंने। अब आता है एग्ज़ाम, जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, ये बहुत डाउट हो रहा था कि ये दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी या एसएससी कराएगी। जो आरटीआई में रिप्लाई आया है, जो आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, वो आपका एसएससी कंडक्ट कराएगी। तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है, एसएससी कंडक्ट कराएगी। तो आपको पता है एसएससी ने अभी जो वैकेंसी आई थी 2019 वाली, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, क्या सिलेबस था, वही आपका सिलेबस रहेगा, क्योंकि आपका जो अगला क्वेश्चन आने वाला होगा,
वो आपका आप अगला क्वेश्चन होगा कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के रिगार्डिंग में उसमें रिप्लाई आया है, वो आपको फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं सकते, जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा आपका सिलेबस उसमें होगा। तो आपको पता है एसएससी का सिलेबस क्या था जो आपको दिया था आपके क्वेश्चन, वो थे आपके 50 क्वेश्चन आपके जो होंगे आपके जीएस के होंगे, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे आपके कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन होंगे आपके नेगेटिव मार्किंग हो गया क्योंकि 1/4 के एसएससी कराती है। तो उसके रिगार्डिंग जो पुराना सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। आपके पास एक काफ़ी मंथ है, काफ़ी कम से कम 6 महीने का आपको वक़्त मिल चुका है, जो काफ़ी एक अच्छा समय है, आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप टुवर्ड्स डेडिकेट अपनी प्रिपरेशन करते हैं। कोई भी आपको प्रिपरेशन के दौरान दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा है या आप कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं आपकी जो भी सहायता होगी, जो भी हेल्प होगी, मैं आपको अपने माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, तो आपको ये डाउट क्लियर होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का वो आपका एसएससी कराने वाली है। अब एज पे आते हैं, एज रिलैक्सेशन जो आपका एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस ने ये बोला है, जो आपका एज है 28 से लेके 25 साल तक है। अब आगे इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता नहीं है, फर्दर फ्यूचर वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करते, जब भी अभी नोटिफिकेशन आएगा आपको जब प्रोवाइड होगा। फ्यूचर की कोई जानकारी उसमें आपको नहीं है, उनको नहीं पता, तो ऐसा उन्होंने आरटीआई में लिखा है। तो आपको एज रिलैक्सेशन में आपको पता है क्या-क्या होता है, 18 से 25 आपकी साल होती है, एससी वालों को 5 साल मिलता है, ओबीसी वालों को आपको 3 साल मिलता है, ईडब्ल्यूएस वालों को 3 साल मिलता है और एज़ पर कैटेगरी जो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको मिलता है। और क्या चेंजेज़ होंगे वो आपको नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपको देखने को मिल जाएगा। तो वैकेंसी के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट है, वैकेंसी कब आने वाली, कितनी आने वाली, ये आपके डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब डाउट इसमें निकल के ये आ रहा था बच्चों का कि सर जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका रिटन पहले होगा या फिजिकल पहले होगा? तो एज़ पर एसएससी जैसा कि आपको पता है बिफोर पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें पहले हमारा एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम होने के बाद आपका फिजिकल हुआ था, फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल हुआ था। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आपका जो होगा, एग्ज़ाम के बाद आपकी कट ऑफ आएगी फिजिकल के लिए। हू कैंडिडेट टू क्वालिफाई इन फिजिकल एग्ज़ाम दैट कैंडिडेट गो टू फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो वो बच्चे जाएँगे जो जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पाएँगे और जिनको ये कट ऑफ क्राइटेरिया होगा कट ऑफ का, उसको क्वालिफ़ाई करते हैं। उसे कट ऑफ लगने के बाद अब फिजिकल को बुलाया जाएगा। जो फिजिकल का आपको पास करना है, कोई उसके मार्क्स वगैरह नहीं है आपको। और फिजिकल ऐसे आपको पता है फिजिकल नॉर्मल होता है आपका फिजिकल जो कि आपका 1600 मीटर रनिंग होती है आपकी, जो कि आपकी 6 मिनट के अंदर होती है। ओके, 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट के अंदर होती है और तीनों आपकी हाई जंप होती है जो कि वो आपको क्रॉस करनी पड़ती है और आपकी 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप होती है। ओके, तो ये आपकी चीज़ होगी। तो आपका फिजिकल से रिलेटेड जो क्वारीज़ थी वो क्लियर कर दी मैंने कि जो आपका फिजिकल है वो आपका बाद में होगा, पहले आपका जो होगा रिटन एग्ज़ाम होगा। जब भी आपका नोटिफ़िकेशन आएगा एज़ पर माय गाइड तो आपका रिटन पहले होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट कब होगा जब आपकी पूरी फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। देन वी सिलेक्टेड इन दिल्ली पुलिस। ये आपके जो डाउट थे आई होप आपके जो सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे और एक डाउट डीपी एमटीएस भर्ती के रिगार्डिंग आ रहा था क्योंकि इन दोनों के नोटिफिकेशन आया था कि जो आपकी ये भर्ती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की और एमटीएस की डीपी एमटीएस की वो आपका एसएससी नहीं कराएगी। तो आरटीआई में रिप्लाई आ रहा है कि ये जो आपका डीपी एमटीएस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है ये आपकी दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट कराएगी और ये जिसके जो दो नोटिफिकेशन है इन दोनों नोटिफिकेशन आपको सितंबर में देखने को मिलेंगे। तो एमटेस की जो भर्ती है वो आपकी 811 आपकी वैकेंसी है जो कि आपकी किसकी है? डीपी एमटीएस की। इसके सिलेबस के रिगार्डिंग उन्होंने ये बोला है जो सिलेबस के रिगार्डिंग है आपका सिलेबस का जो फर्दर फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास नहीं है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। एज़ पर माय गाइड आप जो सिलेबस आप इसका जो डीपी एमटेस का जो आपका पुराना सिलेबस था लगभग उसका सिलेबस आपका वही रहेगा जो आपको पता है मैथ, जीएस होगी, रीज़निंग होगी आपकी। ओके? तो आपके जो सिलेबस होगा आप गूगल से आप सिलेबस को देख सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है आप अभी से आपके इसकी जारी कर सकते हैं। तो आई होप सो जितने भी आपके डाउट होंगे दिल्ली पुलिस रिगार्डिंग वैकेंसी के रिगार्डिंग फॉर्म कब आएगा, एज रजिस्ट्रेशन और कौन-सी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी आपको पता लग चुका है। आपके जो फॉर्म आएँगे वो आएँगे नोटिफ़िकेशन के सितंबर में आ जाएगा। सितंबर मंथ में आपको एंड में इसके फॉर्म भरने को देखने को मिल जाएँगे। नोटिफ़िकेशन आपको जितने भी सारे डाउट होंगे आपको क्लियर हो जाएँगे। अब भी आपको कोई भी क्वेरीज़ रहती है, कोई भी समस्या रहती है आपकी रिगार्डिंग वैकेंसी या रिगार्डिंग एनी अदर एग्ज़ाम, मैं आपके टच में रहूँगा बिकॉज़ मैं टच में अब नहीं था। आपको जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा बिकॉज़ अब मेरी पासिंग आउट हो चुकी है तो आई हैव अ टाइम। मेरे पास टाइम है कि मैं आपको वीडियो बना के या किसी अदर माध्यम से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो प्रोवाइड करता रहूँगा। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं
और टेलीग्राम पे ही मैं इसकी जो भी अपडेट आती है वो डालता रहूँगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाकर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो आप मुझको वहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो मैसेज पे भी आपकी सॉल्व कर दूँगा। और मैं आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, जिससे भी हर एक किसी इन बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से प्रोवाइड होगी। कोई भी वैकेंसी रिलेटेड, नॉट इवन दिल्ली पुलिस, कोई भी अदर एग्जाम से रिलेटेड वैकेंसी होगी, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो कोई भी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, तो ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, मैं आपको डे टू डे आपको उस चीज़ के लिए अपडेट करता रहूँगा। सो यू डोंट हैव वरी, आप अपनी जो भी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। आपको बहुत अच्छा लंबा समय मिला है। बहुत बच्चे कहते थे मैं कमेंट में दिखाऊँगा जो कि मेरा दिल्ली पुलिस जाने का सपना है, मुझे दिल्ली पुलिस जाना है। दिल्ली पुलिस दिल्ली की पुलिस है, व्हाई नॉट? दिल्ली पुलिस दिल्ली की पुलिस है। जिसको आपको जाना है, दिल्ली पुलिस के दरबार आप लोगों के खुले हैं। तो आपके लिए बहुत भरपूर वैकेंसी आई है, इतनी हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं थी, जो कि काफ़ी वैकेंसी है। तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है, तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिलेबस के रिगार्डिंग में वीडियो बना दी है आपकी मैंने, और जो कि मेरे जो पुरानी वीडियो है उसमें आपको आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अब धीरे-धीरे मैथ में क्या-क्या पढ़ना है आपको, जीएस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या-क्या पढ़ना है, ऑथेंटिक आपको चीज़ प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आपको सिलेक्शन में आपकी आपकी हेल्प हो। और कोई भी आपके डाउट होंगे तो मैं धीरे-धीरे आपके डाउट भी क्लियर करता रहूँगा आपके। ओके, जीएस में क्या-क्या पढ़ना है, सब चीज़ आपको मैं डेली-डेली आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो यही थी आपको आज की सारी इन्फॉर्मेशन, जो कि जो कि दूसरे माध्यम से पता लगी मेरे को आरटीआई के थ्रू, कि मैंने आपको बोला था कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगा, तो आपको मैंने बता दी है। वैकेंसी के डाउट क्लियर हो चुके हैं, कितनी आने वाली है डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो अब वक़्त है आपका प्रिपरेशन करने का, आप अपनी प्रिपरेशन करे रहें, ज़्यादा आपका माइंड इतना ना भटकाएँ। सिलेबस आपके पास है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा सिलेबस आपका जो पुराना सिलेबस था, वही आपका सिलेबस रहेगा। ओके? तो यही थी आपको, तो वीडियो को समाप्त करते हैं इस टाइम पे। तो जैसा भी इतनी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करें जो भी आपके डाउट हो। ओके? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।